अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्जेनिटल मेलफॉर्मेशंस ऑफ द लैरिंग्स की, जिसमें से जो मेन दो इंपॉर्टेंट है दोज आर योर लैरिंजियोमैलेशिया एंड कॉन्जेनिटल लैरिंजियल वेब। अगेन मैं बीसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता रहूँगा। अब होता क्या, नॉर्मली जो इन्फेंट्स का लैरिंग्स होता है कंपेयर टू एडल्ट्स के लैरिंग्स, इट इज़ स्मॉल, नैरो, हाई एंड इट इज़ सॉफ्ट विद लैक्स म्यूकोसिया। लैरिंजियोमैलेशिया में बेसिकली क्या होता है कि लैरिंजियोमैलेशिया में ये जो इन्फेंटाइल लैरिंग्स है ये काफ़ी एग्जैजरेटेड हो जाता है कि बेसिकली जो ये स्मॉल, नैरो, हाई और सॉफ्ट विद लेग्स मिकोज़ा है तो काफ़ी ज़्यादा सिवियर इन्फेंटाइल टाइप का लैरिंग्स हो जाता है लैरिंजियोमैलेशिया के केस में। इसमें हमको जो बीसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने कि जो ये वाले इन्फेंट्स होते हैं इनका जो एपिग्लॉटिस होता है इट इज़ लॉन्ग एंड नैरो एंड इट इज़ फोल्डेड बैकवर्ड्स एट ईच लेटरल एज। एज रिजल्ट जो एपिग्लॉटिस की शेप होती है, एपिग्लॉटिस इज़ ओमेगा शेप की, उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, ये एपिग्लॉटिस दिखाया हुआ है, ये ओमेगा शेप का एपिग्लॉटिस हमको इधर भी दिखाया हुआ है, ओमेगा शेप का हमको एपिग्लॉटिस मिलता है। अराइव एपिग्लॉटिक फोर्स जो होते हैं दे आर अप्रोक्सीमेटेड। लेरेंजल इनलेट की हमको फिगर याद रखनी होगी, लेरेंजल इनलेट की शेप याद रखनी होगी, इट इज़ क्रूसीफॉर्म स्लिट लाइक शेप and the larynx is lined with a lax and thick mucosa which is usually sucked inwards on inspiration, क्योंकि क्या कहते हैं जो लेरेंजल इनलेट है उसकी शेप क्रूसीफॉर्म हुई होती है। एज अ रिजल्ट जो लैक्स और थिक म्यूकोजा वाला लैरिंग्स होता है दैट इज सक्ड इनवर्ड्स ऑन ईच इंस्पिरेशन। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए पॉइंट्स बस से याद रखने हैं बीसीक्यू के लिहाज से कि जो एपिग्लॉटिस है लॉन्ग एंड नैरो है, epiglottis is omega shaped, laryngeal inlet is cruciform shaped and larynx is lined with lax and thick mucosa। सिर्फ एक कंप्लेन मिलती है इसमें जो जिसके साथ पेरेंट्स लाते हैं अपने बच्चे को, वो ये होता है कि इसमें स्ट्राइडर होता है एंड दैट स्ट्राइडर इज़ इंस्पायरेटरी इन टाइप, और उसमें कोई कंप्लेन नहीं होती बच्चे की कि उसकी जो वॉइस भी होती है और जो इवन क्राई जो होती है चाइल्ड की वो भी नॉर्मल होती है। जो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर है विच वी शुड नो फ्रॉम आवर, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी सिम्टम्स ऑफ लेंजर डिजीज़ की, कि स्ट्राइडर इज़ बेसिकली नॉइजी ब्रीदिंग एंड या नॉइज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो स्ट्राइडर इंस्पायरेटरी होता है विच इज़ इंक्रीज ऑन एक्सर्शन बट दैट स्ट्राइडर इज़ रिड्यूस बाय रेस्ट एंड स्लीप। कभी कभी ये हो सकता है कि हमको बेस ऑफ लंग पे रोंकाई मिल जाए, लेकिन जो सिर्फ एक कंप्लेन होती है वो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर की कंप्लेन होती है। डायग्नोसिस का इस तरह होता है थ्रू प्रॉपर हिस्ट्री एंड थ्रू प्रॉपर एग्जामिनेशन। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होता है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है कि इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर इज प्रेजेंट विदाउट होर्सनेस। अभी हम आगे जब कॉन्जेनिटल लेरेंजियल वेब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें हमें होर्सनेस मिलती है। लेरेंजियोमैलेशिया में हमको होर्सनेस नहीं मिलती। डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी के थ्रू हम इसको डिजीज़ को कंफर्म कर लेते हैं, डायग्नोसिस को अपने। बाकी क्या डीडीज़ हो सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कुछ दिए हुए उन्होंने यहाँ पे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कॉन्जेनिटल वेब आ जाता है जो भी हम पढ़ेंगे। लेरेंजियल सिस्ट आ जाती है, लेरेंजियल डिप्सिया, सिंपल एक्यूट लेरेंजाइटिस एंड लेरेंजियल पेपिलोमा आ जाता है। ट्रीटमेंट इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, सिर्फ पेशेंट्स को हमने काउंसल करना होता है, रियश्योर कराना होता है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा ड्यूरिंग द चाइल्ड सेकेंड और फिफ्थ ईयर वो खुद ही लेरेंजियोमैलेशिया ट्रीट हो जाएगा, खुद ही जो स्ट्राइडर की जो कंप्लेंट थी वो खुद ही ठीक हो जाएगी, तो इसमें कोई इतनी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। अब हम बात करते हैं कॉन्जेनिटल लेरेंजियल वेब की। Congenital laryngeal web is a basically there is a membrane which is lying in between the two vocal cords and it is always present at the anterior part of the glottis। ये उन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है, ये दो वोकल कॉर्ड्स हैं, यहाँ पे प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रहे पर दो वोकल कॉर्ड्स हैं और उनके बीच में क्या होती है, ये एक मेम्ब्रेन लाइक कर रही होती है जिसको हम वेब कहते हैं। एंड दिस वेब इज़ बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ अ फाइब्रस टिश्यू स्ट्रोमा विच इज़ कवर्ड बाय एपिथीलियम एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्या कहते हैं साइज़ ऑफ द वेब, उसके लिहाज से हमको स्ट्राइडर मिलता है या डिस्फोनिया मिलता है, जैसा भी साइज़ होगा वेब का। क्लिनिकल फीचर्स की अगर यही बात करें, मेन जिसमें क्लिनिकल फीचर मिलता है विच वॉज डिफ्रेंशिएटिंग इट फ्रॉम लेरेंजियोमैलेशिया, कि इसमें हमको हॉर्सनेस मिलती है एंड इसमें जो चाइल्ड होगा, इन्फेंट जो होगा, उसकी क्राई वीक होगी। अगर बहुत सिवियर केस हुआ कॉन्जेनिटल लेरेंजियल वेब का तो जो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर हमको मिलेगा विच विल अगेन बी अकॉम्पनीड बाय डिस्निया ऑन एक्सर्शन। डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी के थ्रू, जो कि उन्होंने यहाँ पे फिगर दिखाई हुई, डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी के थ्रू हमको एक वाइट या पिंकिश सी मेम्ब्रेन नज़र आएगी विच शुड बी थिन और वेरी डेंस। ट्रीटमेंट किस तरह की होती है, अगर तो बहुत स्मॉल सा वेब हुआ तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, खुद बहुत ही ठीक हो जाएगा। अगर थिन है तो उसको हम एंडोस्कोपी के लिए एक्सरसाइज कर देते हैं यूजिंग माइक्रो सीजर्स और विद CO2 लेज़र। एंड सिवियर केसेस में हम कभी कभी क्या करते हैं, वी एक्सरसाइज द वेब थ्रू लेरेंजोफिशर। लेरेंजोफिशर इज़ बेसिकली और सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें हम नेक के थ्रू इंसिजन देख के लैरिंग्स को एक्सपोज करते हैं। अगर तो कोई बहुत इमरजेंसी केस हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव डिस्नी हो रहा है, उस केस में हमको ट्रेकियोस्टमी रिक्वायर्ड होती है, वरना ट्रेकियोस्टमी रिक्वायर्ड नहीं होती। लेरेंजियल एट्रीजिया की बात करें तो लेरेंजियल एट्रीजिया इज़ बेसिकली कि जो वेब है, if that has filled whole of the larynx which is most commonly found at the subglottic region, then laryngeal atresia हो जाएगा कि complete blockage of the laryngeal lumen एंड इट इज़ इनकम्पेटेबल विद लाइफ। क्यों इट इज़ इनकम्पेटेबल विद लाइफ, क्योंकि जब लेरेंस का पूरा एट्रीजिया हो जाएगा तो ऑब्वियसली
ब्रीदिंग प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगी एंड उस केस में हमको इमरजेंसी के केस में हमको ट्रेकियोस्टमी परफॉर्म करनी होती है। कॉन्जेनिटल लेरेंजियल पैरालिसिस की बात करें तो ये भी काफ़ी रेयर डिजीज़ है कि ये बेसिकली वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस है, जिसमें यूनिलैटरल पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड ही कॉमन मिलता है, बायलैटरल बहुत रेयर मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं, वीक क्राई होती है एंड अगर तो बायलैटरल पैरालिसिस हुआ वोकल कॉर्ड्स का तो हमको सीवियर स्ट्राइडर मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और साइनोसिस मिलेगा। वरना यूजली यूनिलैटरल के केसेस आते हैं और हमको वीक क्राई ही एक वो मिलती है, कंप्लेन मिलती है जिसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं होती, वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। अगर तो बायलैटरल होगा तो बायलैटरल के केस में हमको सर्जिकल इंटरवेंशंस परफॉर्म करनी होती हैं। लास्टली वी कम एट कॉन्जेनिटल सिस्ट एंड ट्यूमर। अगर हम सिस्ट की बात करें तो सिस्ट क्यों बनता है, कोई ना कोई डेवलपमेंटल एनोमली हो चुकी हो वेंट्रिकल में या सेक्यूल के लेवल पे, कि जो क्या कहते हैं विच एज अ रिजल्ट जो सिस्ट होती है इट प्रोजेक्ट्स इट सेल्फ इन द लेरेंजियल ल्यूमेन एंड इट प्रोड्यूसेस डिस्फोनिया एंड स्ट्राइडर एंड इट कुड बी करेक्टेड ईजिली बाय सर्जिकली बाय डायरेक्ट माइक्रो लेरेंजियल सर्जरी। ट्यूमर की बात करें तो दो तरह के ट्यूमर होते हैं जो कि कॉन्जेनिटली इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास हीमेंजियोमा आ जाता है और लिम्फेंजियोमा आ जाता है, विच आर यूजली फाउंड एट द सबग्लॉटिक रीजन और एट द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स। इनकी भी ट्रीटमेंट क्या है, CO2 लेज़र है या सर्जिकल रिमूवल है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू कॉन्जेनिटल मेलफॉर्मेशन ऑफ लैरिंक्स, जिसमें से लैरिंजियोमैलेशिया एंड कॉन्जेनिटल लैरिंजियल वेब याद रखनी होगी। आई होप ईजिली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।